हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द ग्रोथ क्लासेस। मेरा नाम है विकास और आज हम लोग बात करेंगे किसका, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन की। तो इंटीग्रेशन सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके साइंस में रहता है और ये साइंस में भी पूरी तरीके से तो काम करता ही है। कॉमर्स के मैथमेटिक्स में, कॉमर्स में भी देखने को मिलता है और आगे चल के इकोनॉमिक्स वगैरह में भी बहुत रोल होता है। तो कई जगहों पे इनका रोल है। तो इंटीग्रेशन की जब हम बात करते हैं तो इंटीग्रेशन का जो बेसिक फार्मूला होता है वो बेसिक फार्मूला ये होता है, अगर हम x के पावर n लिखे और यहाँ पे dx है तो आप कहें जो फार्मूला लिखने वाले हैं हम n+1 अपान n+1 प्लस कॉन्स्टेंट। अब एक जिक्र आप हमसे कर सकते हैं कि सर सही बात है, सब तो सही है, मगर आप कांस्टेंट क्यों लिखे। तो थोड़ा सा जिक्र इंटीग्रेशन के एप्लीकेशन के बारे में भी कर लें। देखिए इंटीग्रेशन पहले होता क्या है, बात समझिए। अगर एक सपोज करिए कोई लाइन है और एक कोई आपका क्या है, एरिया है, लेंथ एंड ब्रेथ वाली कहानी है, और एक कोई क्या है आपका वॉल्यूम है। इसकी बात भी कर लेते हैं तो समझना और भी आसान लगेगा और भी इंटरेस्टिंग आप लोगों के लिए बन जाएगा। ठीक है, इसको मिला लीजिएगा। अब यहाँ पे 3 हम फैक्टर लिए। अब यहाँ पे अगर इसकी लेंथ हम लोग l मान लें यहाँ, और इसका एरिया हम लोग a सपोज कर लें, और इसका जो वॉल्यूम है उसको हम लोग क्या सपोज कर लें, v सपोज कर लें। तो जो एलिमेंट्री लेंथ की बात करेंगे, एलिमेंट्री लेंथ कहने का मतलब क्या है, सबसे छोटा पार्ट dl। एलिमेंट्री एरिया की बात करें तो हम लोग क्या बोलेंगे, dA। और एलिमेंट्री वॉल्यूम की बात करें तो इन लोगों में से छोटा सा एक एरिया निकालेंगे, उसको बोलेंगे dP। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब देखिए जितने भी ये एरिया एलिमेंट dl आया हुआ है हमारा, ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, एक काम तो करते हैं हमेशा एक्सपेरिमेंट करते हुए। एक्सपेरिमेंट जब हम लोग करते हैं तो सीधी सी बात है भाई कि अगर हमको यहाँ पे सपोज करिए कि वाटर है और हम लोग ओशन में हैं, ठीक है, और पानी चेक करना है कि पानी कितना उसका खारा लेवल है, यानी बेसिक कितना है, यानी बेस कितना है, बेसिक बोल रहे हैं, बेस कितना है। अगर ये हमें चेक करना होगा तो पूरे समुद्र का पानी तो उठाएंगे नहीं यार, उठाएंगे नहीं। जाहिर सी बात है कि हम लोग क्या करेंगे, पर्टिकुलर कुछ एरिया का पानी उठाएंगे, ये सिंपल उठाएंगे, या फिर हो सकता है कि हम अलग अलग सिंपल उठाएं, कहीं कहीं यहाँ से सिंपल उठाएं और मर्ज करें। यानी अल्टीमेटली हम लोग डीए ही उठा रहे हैं। हम डीए डीवी कहना ज़्यादा सही पड़ेगा, डीवी ही ले रहे हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ की गहराई भी हमें पता नहीं है, और पता भी है तो हम उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते, और प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है, और उसका खारेपन का भी। तो एक अंदाजन हम लोग लेते हैं, यहाँ से हम डीवी ही ले रहे हैं। अब इतना स्मॉल लेवल पे लेने के बाद हम इसको लार्ज क्वांटिटी में जब अप्लाई करना चाहते हैं तो यही क्या करते हैं हम लोग, इंटीग्रेशन। यही क्या करते हैं हम लोग, इंटीग्रेशन। जब हम कभी भी क्या करते हैं कि स्मॉल लेवल पे सारी चीज़ों को स्टडी करते हैं और लार्ज लेवल पे, लार्ज स्केल पे जब हम लोग बोलते हैं तो वही लार्ज लेवल में कन्वर्ट करना ही हमारा क्या हो जाता है, इंटीग्रेशन। ठीक है, और यही आपका फिर कांस्टेंट का जिक्र अभी हम करेंगे, v प्लस कांस्टेंट लिख देते हैं। तो यहाँ जो अभी हम आपको फार्मूला बताएं, फर्स्ट फार्मूला देख लीजिए। फर्स्ट फार्मूला क्या था हम लोगों का, एक्स एन डी एक्स प्लस एन प्लस वन प्लस कॉन्स्टेंट। अब कॉन्स्टेंट की बात तो करेंगे ही हम आपसे, मगर उससे पहले आइए कुछ पहले थ्योरी समझ लें फिर बात करें। अब देखिए कुछ प्रैक्टिकल आइडिया लग गया होगा आप लोगों को। अब यहाँ पे देखेंगे क्या करने वाले हैं हम लोग नेक्स्ट। ठीक है, तो एक कांस्टेंट हुआ। अगर हम लोगों का सपोज करिए कि यहाँ पे डीवी होता और इसका इंटीग्रेशन करते तो हम लोग क्या लिखते, v प्लस कांस्टेंट। अब एक बात बताइए, सपोज कर लीजिए कि आप यहाँ पे dx लिखते, ठीक है, यहाँ पे x प्लस कांस्टेंट, और सपोज करिए यहाँ पे dt होता तो हम लोग क्या लिखते, यहाँ पे t लिखते प्लस कांस्टेंट। ये तो बहुत बेसिक फार्मूला हो गया जो आप सीखे। अब इंटीग्रेशन की जब आप फार्मूला पढ़ते हैं तो वहाँ पे
अब कांस्टेंट बार बार नहीं लिखेंगे, सीसी लिखेंगे, समझ जाइएगा। इंटीग्रेशन का जब हम लोग फार्मूला पढ़ते हैं तो आपको पता है कि साइन एक्स का जब इंटीग्रेशन करते हैं हम लोग, तो इंटीग्रेशन करने के बाद हम लोग का आता है कॉस एक्स प्लस सी, ठीक है। और यहाँ पे देखिए इसके बाद क्या है, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन करते हैं हम लोग, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं tan x प्लस सी। कोसेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन करते हैं, अब देखिए कोसेक स्क्वायर माइनस एक्स लिखेंगे तो यहाँ पे माइनस का सिंबल नहीं लगाएंगे हम लोग, अगर यहाँ माइनस लिख देंगे तो कॉट डायरेक्ट लिख देंगे इस तरीके से, कॉट एक्स प्लस सी कांस्टेंट, इस तरीके से लिखते हैं। तो ये सारी फार्मूले का जिक्र हम करेंगे टाइम टू टाइम, ठीक है। अब थोड़ा सा एक कॉस का और बात कर लें जो बेसिक फार्मूले हैं, तो फिर हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करा के वही क्वेश्चन आपको सॉल्व कराएंगे हम। कॉस एक्स है तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन हम लोग क्या लिखते हैं, साइन एक्स। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या है, साइन एक्स, वो भी पॉजिटिव में, प्लस कांस्टेंट, ठीक है। अब 1/x का जब इंटीग्रेशन करते हैं तो उस फार्मूले पे अप्लाई नहीं होगा, आप लिखोगे इसको log x प्लस कांस्टेंट, ठीक है। ऐसी जो भी फार्मूले अभी छूट रहे हैं हम प्रैक्टिस करा देंगे आपको, मगर आप बात समझिए। देखिए इस तरीके से जो इंटीग्रेशन है, और इंटीग्रेशन का 2-3 की बता दे रहे हैं आपको कि देखिए इंटीग्रेशन में आप डिफरेंशियल की तरह नहीं जा सकते। नहीं जा सकते कहने का मतलब क्या है कि देखिए यहाँ पे लगभग इंटर की सिलेबस की सिर्फ बात कर रहे हैं हम, उसके आगे की नहीं बात कर रहे हैं, ये याद रखिएगा। लगभग 90% जो क्वेश्चन है आपके दिमाग में प्रोसीजर तो बैठ जाएगा कि सर ऐसे ऐसे सॉल्व करते हैं और काम बन जाता है, मगर यहाँ पे इंटीग्रेशन में जब आप होल इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तो लगभग 10% क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो पर्टिकुलर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। हम आपको फिर से बोल दें, ठीक है, इनका जो सॉल्व करने का प्रोसीजर होगा आपको वही अल्टीमेटली फॉलो करना पड़ेगा डिस्क्रिप्टिव में, जो आपकी बुक में सिंप्लीफिकेशन का रूल फॉलो किया है। अदरवाइज आप अपने सिंप्लीफिकेशन के रूल से 99% चांसेज हैं कि आप फंस जाओगे, ठीक है। तो इनके 10% क्वेश्चन को आप बहुत ही रिपीट करिएगा, जिससे आपके मार्क्स बहुत ही बेहतर बनेंगे। तो आइए कुछ जो क्वेश्चन आएंगे हम बताएंगे आपको। आइए कुछ पहले प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे इंटीग्रेशन हमको करना है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है प्लस 2x है और प्लस यहाँ पे 5 cos x लिख देते हैं, और यहाँ पे प्लस यहाँ पे लिख देते हैं 2 sec स्क्वायर x। इसका हम लोग को क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। इसका क्या करना है, हम लोगों को इंटीग्रेशन करना है, ठीक है, ओके। जब इसका इंटीग्रेशन करना है तो इंटीग्रेशन करते समय हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देख लीजिए एक्स स्क्वायर dx, इस तरीके से प्लस के फॉर्म को अलग अलग करते जाइए। यहाँ पे 2 इस तरीके से कर लीजिए 2x प्लस 5 cos x, ठीक है, dx प्लस 2 यहाँ पे sec स्क्वायर x dx। ओके, इतनी बात क्लियर है। अब देखिए जब एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारा क्या आएगा, उसी फार्मूले पे रख देंगे x³ प्लस 2x का इंटीग्रेशन करेंगे तो 2x को 2 देखिए हमारा कॉमन बन जाएगा, यानी कांस्टेंट है, और यहाँ लिखेंगे x²/2, 5 यहाँ पे कॉमन बनेगा, और cos x का इंटीग्रेशन हम आपको अभी बताए थे क्या होता है, sin x, और यहाँ पे देखिए 2 है, 2 होने के बाद यानी sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन अभी बताए थे हम आपको 10x, और लास्ट में आपको क्या लिखना होगा, कांस्टेंट, ठीक है। अब कांस्टेंट लिखने की लॉजिक बताते हैं, पहले ये देख लीजिए, ठीक है, यहाँ तक बात तो क्लियर है ना, ओके। अब देखिए कांस्टेंट लिखने का लॉजिक समझ लीजिए, और 1-2 क्वेश्चन अभी हम कराएंगे बस, ठीक है, फिर आप लोगों को थोड़ा कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी मिल जाएगा, फिर हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट कभी और बात कर लेंगे। तो आइए देखिए जो इंपॉर्टेंट है वही इंटीग्रेशन हम कराने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे होगा क्या कि जब हम लोग कांस्टेंट की बात कर रहे हैं कि y इक्वल टू, सपोज करिए आपका दिया हुआ है
2x क्यूब इस तरीके से दिया है, प्लस 5x² दिया है, और साइन एक्स भी दिया हुआ है। ठीक है, अब जब हम लोग डिफरेंशियल किया करते थे तो इसको क्या लिखते, डिफरेंशियल में dy बाई डी एक्स, यहाँ पे 2 क्या हो जाता, ये देखिए ये मल्टीप्लाई करता और यहाँ पे हम लोग का हो जाता, और यहाँ पे 2 हो जाता 6x² प्लस यहाँ पे 10x, और साइन का क्या हो जाता माइनस कॉस एक्स। ये हमारा क्या हुआ, डिफरेंशियल, राइट, यही हुआ करता था। अगर हम लोग यही डिफरेंशियल का क्या करना चाहें, इंटीग्रेशन, यानी इस तरीके से लिख दिए 2x² प्लस यहाँ पे एक काम और कर लीजिए, अगर कोई कांस्टेंट ले लेते हैं, सपोज करिए 20 है, तो यहाँ 20 का डिफरेंशियल तो 0 ही होता था, तो ये 0 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 6x² प्लस 10x माइनस कॉस एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे क्या किए हम लोग, इसी को क्या कर दिए इंटीग्रेशन, इसी को क्या कर दिए इंटीग्रेशन, बोथ साइड ए डी एक्स वहां ले गए, और यहाँ पे क्या किए बोथ साइड इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन हम लोग कर रहे हैं। जब इंटीग्रेशन किए तो यहाँ पे क्या होगा, y हो जाएगा, यहाँ जब करेंगे हम लोग तो यहाँ देखिए 6x³ उसी फार्मूले को जो अभी हम फार्मूला बताए अपान 3, प्लस यहाँ पे देखिए 10x² बाई 2 माइनस कॉस एक्स है, तो कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन एक्स होगा। और अब देखिए जो हमारा यहाँ पे 20 था, ये नंबर 20 रहता कि 100 रहता पता नहीं क्या, अल्टीमेटली तो 0 ही हो जाता, राइट, अल्टीमेटली वो 0 हो जाता। तो उस कांस्टेंट को हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं इंटीग्रेशन करके। ठीक है, उस कांस्टेंट को आइडेंटिफाई यानी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पा सकते, इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, एक कांस्टेंट लिखते हैं। ये इसका क्लियरिटी रहा। आप लोग जब इसका सिंप्लीफाई करेंगे तो देख लीजिए, यहाँ पे जब सिंप्लीफाई करेंगे 2x², यहाँ पे 5x आ जाएगा, और यहाँ पे साइन एक्स प्लस कांस्टेंट आ जाएगा, यही आपका रहा। इतनी बात क्लियर है या नहीं, आप लोग को ये बताइए, क्लियर हो गया? ठीक है, अब देखिए बस हम आज एक कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं, फिर हम क्वेश्चन आपको करा देंगे आगे। देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, सिंपल सा जो आपको बताने वाले हैं। देखिए आपका साइन x² का इंटीग्रेशन बार बार पूछता है, साइन x²। ठीक है, ये 2-3 टर्म जान लीजिए, साइन x², कॉस x²। ठीक है, ये दोनों का जो इंटीग्रेशन है आपके पूरे फिजिक्स केमिस्ट्री में भी, ज़्यादातर मैथ में तो है ही है, फिजिक्स केमिस्ट्री में भी बहुत ही ज़्यादा यूटिलाइज होता है। तो इसको देखिएगा, अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो नॉर्मल उसी तरीके से फार्मूले आप नहीं लगा सकते जैसे इंटीग्रेशन डिफरेंशियल में करते थे। यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का यूज करेंगे, और यूज यहाँ पे करेंगे हम लोग cos 2x इक्वल टू क्या फार्मूला होता है उसकी बात करेंगे। cos 2x इक्वल टू हम लोग का फार्मूला होता है, एक फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। ठीक है, एक फार्मूला हम लोग का क्या होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और cos 2x इक्वल टू एक फार्मूला होता है हम लोगों का 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर इंटू एक्स। ठीक है, यही हुआ करता है, राइट। ठीक है, अब यहाँ से आप बताइए हमें साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू, आप इस बात को लिख सकते हैं या नहीं, cos 2x माइनस 1 अपान 2। ठीक है, यही काम हम यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, साइन एक्स के प्लेस पे हम इतना ही लिखने वाले हैं, साइन स्क्वायर एक्स के प्लेस पे यहाँ पे लिखने वाले हैं हम cos 2x माइनस 1 अपान माइनस 2 dx। अब जब हम लोग एक कांस्टेंट है तो कांस्टेंट के रूप में इसको क्या करेंगे, कांस्टेंट के फॉर्म में बाहर ले लेंगे, और यहाँ पे आ जाएगा cos 2x माइनस 1 एंड dx, राइट। cos 2x का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो अभी हम सीधा सीधा एक कर देते हैं 1 अपान 2, और यहाँ पे 2x को t मानते हैं। cos x का क्या होता है हम लोगों का, तो cos x का होगा आपका साइन x। ठीक है, साइन x होगा तो साइन 2x, और ए अपान में 2 हो जाएगा, और माइनस 1/2 का जब हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे 1 का करेंगे
तो यहाँ -1 आएगा, और प्लस क्या लिख देंगे हम लोग, कांस्टेंट। अब A2 कहाँ से आया इसका जिक्र हम करेंगे आपसे कभी एक्सप्लेनेशन के साथ, ठीक है। अब इसको क्या करिए, सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो जब सिंप्लीफाई करते हैं तो -sin2x और अपान 4 माइनस क्या प्लस x/4 प्लस कांस्टेंट, यही आपका क्या हो जाता है, आंसर। ठीक, ओके। देखिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था, ये आप लोगों के लिए क्या है, होम वर्क। ये क्या है आप लोगों का होम वर्क, cos स्क्वायर एक्स का करिएगा। नेक्स्ट थोड़ा सा आप लोग पढ़ाई कर लीजिएगा, अगले दिन ऐसे क्वेश्चन कुछ लेंगे जो बोर्ड में आए हुए हैं। ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है x के पावर 4 अपान x+1, एक क्वेश्चन भी सॉल्व कराएंगे और एक क्वेश्चन भी सॉल्व कराएंगे 1 माइनस साइन 2x, यहाँ कैसे बाहर लेंगे। अच्छा, इसको करा देते हैं आप लोगों के लिए, क्योंकि ये बहुत ही आसान यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री यूज है। तो अब देखिए, यहाँ पे जब हम लोग को इंटीग्रेशन करना पड़ेगा तो यहाँ पे बस सिंप्लीफिकेशन का थोड़ा सा कलाकारी तो है। अब देखिए 1 है तो 1 को क्या लिखेंगे हम लोग, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी से है, और यहाँ पे 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है, और यहाँ पे देखिए ये डी एक्स है। अब देखिए डायरेक्ट यहाँ पे अंडर रूट वाला भी हम लोग इंटीग्रेशन नहीं कर पाते, तो यहाँ देखिए अब इस तरीके से सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, और ये जो है ये आपका क्या है, अंडर रूट में जो है वो तो है ही है। अब यहाँ पे क्या होगा कि अब हम लोग सीधा सीधा इसको लिख सकते हैं साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये बाहर लिख सकते हैं और इस तरीके से क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन। ठीक, आप हमसे क्वेश्चन कह सकते हैं कि सर कॉस एक्स माइनस साइन एक्स नहीं लिख सकते क्या, तो मेरा आंसर होगा जी लिख सकते हैं, क्योंकि ये आइडेंटिफिकेशन है थोड़ा ना कि कौन सा है और कौन नहीं है। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग सीधा सीधा इंटीग्रेशन कर लेंगे, और इंटीग्रेशन करने के बाद इसका माइनस कॉस एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे यहाँ देखिए कॉस एक्स है, यहाँ पे माइनस साइन एक्स आएगा, ठीक है, कॉस एक्स का। तो यहाँ देखिए कॉस का माइनस साइन एक्स आएगा, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ठीक, यही प्लस कांस्टेंट हमारा आंसर हो गया, और यही हमारा आंसर है, राइट। तो अभी देखिए बस इतना ही क्वेश्चन बताए हम, और एक आप लोगों को होमवर्क दिए, तो इस बात को याद रखिएगा, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और कुछ और नए कॉन्सेप्ट सीखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।